हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एस्टेब्लिशिंग रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को गठन करने का क्या महत्व है और क्या ज़रूरत है, इसके बारे में ये क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन 4 मार्क का है। तो देख लेते हैं क्या होगा इसका आंसर। द मेन एम ऑफ एस्टेब्लिशिंग रीजनल ऑर्गेनाइजेशन आर। तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए जो 4 कारण हैं वो क्या क्या है। पहला तो है द मेन एम ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इज़ द डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब डेवलप करने के लिए रीजनल कोऑपरेशन एमंग द मेंबर कंट्रीज ऑफ ए रीजन, मतलब एक रीजन को डेवलप करने के लिए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का होना ज़रूरी है। द एम इज़ टू क्रिएट द फीलिंग ब्रदरहुड एमंग द मेंबर स्टेट। दूसरा क्या कारण है, ब्रदरहुड मत माने भातृत्व। भातृत्व जो है, भाईचारा जो है, उसको आगे बढ़ाने के लिए और डेवलप करने के लिए भाईचारे को रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का होना ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट है द रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बूस्ट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ देयर मेंबर। तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होने से क्या होगा, जो इकोनॉमी है एक रीजन के एक रीजन के अंदर जो देश है उनका जो इकोनॉमी होगा वो क्या होगा, वो बहुत डेवलप्ड होगा एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन अगर होगा तो। फिर है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन एम टू क्रिएट ए बैलेंस ऑफ पावर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स दैट सुपर पावर्स डू नॉट प्ले देयर दादागिरी। ठीक है, जो सुपर पावर जो हमेशा दादागिरी दिखाते रहते हैं, जैसे अमेरिका हर देश को दादागिरी दिखाता रहता है, तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होने से क्या होगा, एक बैलेंस रहेगा। ठीक है, तो एशियन और अमेरिका के बीच में क्या रहता है, हमेशा एक बैलेंस रहता है। तो अमेरिका क्या कर सकता है, जो एशियन जो है उसके साथ दादागिरी नहीं कर सकता। ठीक है, दमन नहीं कर सकता, कोई भी दूसरा देश आके आपके रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को दमन नहीं कर सकता, एक बैलेंस बना रहता है। ठीक है, इसीलिए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होना ज़रूरी है। फिर है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीजेज देयर फॉरेन ट्रेड ऑफ देयर मेंबर। फॉरेन ट्रेड ब्रिंग्स फॉरेन एक्सचेंज एज वेल एज प्रॉस्पेरिटी। तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होने से क्या होगा, फॉरेन ट्रेड बढ़ता है, फॉरेन ट्रेड बढ़ेगा तो क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज, आपका जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो भी बढ़ेगा और डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगा। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन एम टू क्रिएट कलेक्टिव सिक्योरिटी फॉर देयर मेंबर स्टेट। कलेक्टिव सिक्योरिटी इज़ मोर इफेक्टिव बट लेस एक्सपेंसिव। तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होने से क्या होता है, एक कलेक्टिव सिक्योरिटी बनता है। ठीक है, मतलब एक सुरक्षा प्रदान किया जाता है। ठीक है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होने से पूरा रीजन को एक ही ऑर्गेनाइजेशन सुरक्षा प्रदान कर सकता है। ठीक है, जैसे एशियन में जो जो रीजनल मेंबर्स है एशियन के, तो एशियन क्या करते हैं, उन सभी रीजनल मेंबर्स की रक्षा भी करता है और सिक्योरिटी सुरक्षा भी मुहैया कराता है।